पहले तो अथॉरिटीज को लगा कि इस शिप को सुएज कैनाल से निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 टग बोट्स की मदद से सुएज कैनाल की ट्रैफिक को चंद घंटों में बहाल किया जा सकता है। लेकिन मसला तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट्स भी इस शिप को 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सकी। दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जैम हो रखा था, जिसकी वजह से हर गुजरने वाला लम्हा करोड़ों डॉलर का नुकसान दे रहा था। रातों रात रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, दर्जनों एक्सकवेटर्स की मदद भी ली गई, लेकिन इस देव शिप के सामने ये सब किसी मजाक से कम नहीं था। 6 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद जब सारे हिम्मत हार बैठे तो नेचर की ताकत हरकत में आ गई। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी एवर गिवन शिप को जिस कुदरती ताकत ने फंसाया था उसी ने बाहर निकाला। लेकिन आखिर कैसे? मार्च 2021 में सारी दुनिया की न्यूज़ हेडलाइंस में ये कार्गो शिप दिखाई जा रही थी। 20,000 कंटेनर्स पर मुश्तमिल ये एवर गिवन कार्गो शिप सुएज कैनाल में ऐसी फंसी कि इसने दोनों तरफा ट्रैफिक को जैम कर दिया। कार्गो शिप्स के किसी भी वजह से ग्राउंड हो जाने में वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुएज कैनाल में फंस जाने को तमाम चैनल्स की हेडलाइंस में ले आया था। जैसा कि आपको मालूम है कि सुएज कैनाल इंसान का बनाया हुआ 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा कैनाल है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। मशरकी मुल्क से एक कार्गो शिप जो पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाती थी, वो अब सुएज कैनाल को इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना वक्त बचाती है, बल्कि इनको फ्यूल में भी काफ़ी बचत होती है। इसी तरह यूएसए से एशिया जाने वाली शिप्स भी इसी सुएज कैनाल से फ़ायदा उठाती है। घूम फिर कर बात सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया का साजो सामान सुएज कैनाल के थ्रू जाता है, और यही इसकी अहमियत की सबसे बड़ी वजह है। एवर गिवन शिप का यहाँ फंस जाना बहुत से सवालात खड़े कर रहा था, जिसको हर न्यूज़ चैनल पर डिस्कस किया जाने लगा। सबको यही जानना था कि इतनी बड़ी शिप यहाँ पर फंसी तो फंसी कैसे, और अगर इसको चंद घंटों में नहीं निकाला गया तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क पर क्या असरात पड़ सकते। एवर गिवन की लंबाई 400 मीटर्स है, जिसमें 20,000 फुल्ली लोडेड कंटेनर्स मौजूद हैं। 1 अरब US डॉलर्स से भी ज्यादा के गुड्स लेकर जाने वाली इस शिप की अगर कंटेनर्स वेट की बात की जाए तो इनका वजन ही लगभग 3,50,000 टन बनता है। ये इतना ही है जितना बोइंग 747 जैसे 2000 एयरक्राफ्ट्स का वजन इकट्ठा कर दिया जाए। याद रहे कि इसमें शिप का अपना लोड शामिल नहीं है। सुएज कैनाल जो ज्यादा डीप भी नहीं है, इसमें गुजरते वक्त शिप्स अपने आप को दरमियान में रखती हैं, जहां पानी साइड्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। एवर गिवन जिसने अपने सफर का आगाज शेनज़ेन से किया था, उसको चंद हफ्तों के बाद नेदरलैंड्स के शहर रोटरडैम पहुंचना था। नॉर्मली सुएज कैनाल सुबह सवेरे क्रॉस किया जाता है जब विंड कंडीशन नॉर्मल होती है, लेकिन उस दिन मामला दूसरे दिनों के मुकाबले में काफी अलग था। इस दिन सुएज कैनाल में तेज हुआ और रेत के तूफान का खतरा था, जिसकी वजह से बहुत सारे शिप्स ने कैनाल को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन एवर गिवन के कप्तान को लगा कि वो उन हवाओं का सामना कर लेगा। सुबह 7 बजे जैसे ही कप्तान ने शिप को कैनाल में एंटर किया तो साइड से तेज हवाएं शुरू हो गई। ये इतनी तेज भी नहीं थी जिससे कप्तान घबरा जाए, लेकिन सुएज कैनाल की चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से तेज हवाएं मैटर करती हैं। बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स में सिर्फ एक मसला होता है कि ये इतनी जल्दी लेफ्ट और राइट टर्न नहीं ले सकती। इसके लिए ज़रूरी होता है कि शिप की स्पीड तेज़ हो। जितनी ज़्यादा शिप की स्पीड होगी, इतना ज़्यादा शिप को कंट्रोल करना आसान होता है। एवर गिवन को जब साइड से तेज़ हवाएं लगें और शिप की स्पीड भी इतनी नहीं थी, तो शिप अपना कंट्रोल खोने लगी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कप्तान ने शिप की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया ताकि शिप को आसानी से कंट्रोल किया जा सके।
स्पीड बढ़ने की वजह से शिप का कंट्रोल तो वापस आ गया, लेकिन एक और नेचुरल फिनोमेना ने काम खराब कर दिया। जब स्पीड बढ़ती है तो शिप्स के साइड्स पर पानी का प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से दोनों साइड्स पर प्रेशर एक जैसा रखने के लिए शिप लो प्रेशर वाली साइड पर मूव कर जाती है। और एवर गिवन के केस में भी ऐसा ही हुआ। उससे पहले कप्तान का सिचुएशन को समझता। शिप का हेड राइट साइड में जा धंसा और उसकी टेल लेफ्ट साइड में जा धंसी। लाखों टन वजनी एवर गिवन ने पलक झपकते ही पूरे 200 मीटर सुइज कैनाल को बुरी तरह से चौक कर दिया। सुइज कैनाल से रोजाना 70 के करीब शिप्स गुजरती हैं, लेकिन ये कोविड के दिन थे और तब चाइना से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा सप्लाईज जा रही थी। इसी वजह सुइज कैनाल से गुजरने वाला ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा ही था। पहले दिन ही 100 से ज्यादा शिप्स रेड सी और ग्रेट ब्रिटेन लेक में लाइन बनाकर खड़ी हो गई। इस खबर ने न सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अपनी जगह बना ली। सबका इस मामले में परेशान होना ठीक भी था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का 13% हिस्सा सुइज कैनाल पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ ब्लॉकेज साइट पर एवर गिवन को निकालने की कोशिश जारी थी। शिप का फ्रंट बुरी तरह से मिट्टी में धंस चुका था। एक्सकवेटर्स लाए गए, जिन्होंने शिप की साइड से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। इस देव के आगे छोटे छोटे एक्सकवेटर्स किसी मजाक से कम नहीं लग रहे थे। 6 दिन तक कोशिश करने के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस वक्त 450 शिप्स इस मसले की वजह से रेड सी में स्टक होकर खड़ी थीं। जब कैनाल अथॉरिटीज और शिप के मालिकान पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने शिप को अनलोड करने का फैसला किया। लेकिन शिप को अनलोड करना ऐसा काम है जिसमें मजीद 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अभी ये बात चल ही रही थी कि नेचर की ताकत हरकत में आ गई। 28 मार्च को सुपर मून एक्सपेक्टेड था, और ये सबको पता है कि फुल मून पर टाइड्स बहुत ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से समंदर में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। सुपर मून की वजह से सुइज कैनाल में भी पानी का लेवल बढ़ गया। शिप काफी ऊंची हो गई, जिसको 2 टग बूट्स ने आसानी से बाहर निकाल लिया। एवर गिवन का खुशकिस्मती से निकल जाना पूरी दुनिया के लिए एक शानदार लम्हा था। 6 दिन तक सुइज कैनाल बंद होने की वजह से स्टेक होल्डर्स को $57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। ब्लॉकेज खिलने के बाद भी दूसरी फंसी हुई शिप्स को निकलने में अगला पूरा हफ्ता लग गया। उम्मीद है कहानी टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।